हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक का पार्ट 1। इसमें हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो आते हैं उसको इस सेशन में कवर किया जाएगा। साथ में ही ऑर्डर किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट वे से, उसको भी इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी टोटल वीडियो केमिकल काइनेटिक की 3 अपलोड कर दी गई है, जिसमें से फर्स्ट वाले में जितने भी इस चैप्टर में पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। बाकी 2 अदर वीडियो में न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं। अब स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो जनरल फार्मूला होता है, इसमें रेट आर की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, इस पे 0 पे डिपेंड करेगा। 0 को हम लोग हटा सकते हैं इसको क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो इसमें जो प्रेजेंट रहेगा आर इक्वल टू के रहेगा। ये आर रेट का ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ये रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी, तो उसको हम लोग जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का नाम दे देंगे। इस वाले में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो फार्मूला होगा के टी इक्वल टू होता है 2.303 log आर नॉट बाई आर। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे। ये ग्राफ इसके बेसिस पे है, फार्मूले पे प्रोपोर्शनल है इसीलिए पावर 1 रखा गया है। इसके बेसिस पे स्लोप अगर हम लोग प्लाट करेंगे तो log आर बाई वर्सेस टी में रहेगा, और स्लोप जो रहेगा माइनस के बाई 2.303 रहेगा। इंटरसेप्ट log आर नॉट रहेगा। अगर इसी log को नेचुरल log में रख देंगे तो यही जो ln है, ये जो log है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ln होगा। हाफ लाइफ का इसका फार्मूला होता है 0.693 बाई के होगा फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन। इसमें क्या है, हाफ लाइफ हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का फार्मूला होगा के इंटू टी आर नॉट माइनस आर। इस फार्मूले के बेसिस पे ग्राफ यही बता रहा है कि इंडिपेंडेंट होगा ये कंसंट्रेशन के, इसीलिए जीरो है, इसीलिए डिपेंड नहीं कर रहा है। ग्राफ दोनों का मिलता जुलता रहेगा, बट डिफरेंस यही होता है यहाँ पे log नहीं रहेगा और स्लोप माइनस के रहेगा। 50% अगर इसका हाफ लाइफ निकालेंगे तो फार्मूला आर नॉट बाई 2 के होगा। इसके फार्मूले में आर नॉट है, इसीलिए टी 50% इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ये देखो ग्राफ भी इसी तरीके से इसका होगा। अभी हमारे पास फार्मूला हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड क्या है, हर टाइप के जितने टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राफ रिलेटेड दोनों। पहले ग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन पूछा है, आर्डर बताना है, स्लोप क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा। log नहीं है तो जीरो ऑर्डर, स्लोप माइनस के होगा, इंटरसेप्ट भी लिख दिए। यूनिट ऑफ के का फार्मूला होता है मोल 1-1 लीटर n-1 सेकेंड -1। अब n की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे तो इसका ऑर्डर का के का यूनिट ये वो हो जाएगा। 0 इसलिए रखे रहे क्योंकि जीरो ऑर्डर की है। इस वाले में log वर्सेस टी है और ये ln है, नेचुरल log है। तो हमने क्या बात की थी कि अगर log रहेगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। स्लोप माइनस के रहेगा, अगर यहीं LOG रहता तो स्लोप के बाई 2.303 रहता। अब इंटरसेप्ट कोई मतलब नहीं है। के की यूनिट मोल 1-1 लीटर n-1, n की वैल्यू 1, तो 1 कट के सिर्फ सेकेंड ही बचेगा इसमें। दूसरे टाइप का इसका क्वेश्चन जो रहेगा इस तरीके से है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0.051 इतना है। इफ़ वी बिगिनिंग विथ कंसंट्रेशन इतना ऑफ द रिएक्टेंट, हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट विल रिमेन आफ्टर 3 आवर। शुरुआत में इतना है, 3 घंटे के बाद में रिएक्शन कितनी हो जाएगी, log की वैल्यू हमको दी गई है।
शुरुआत का कंसंट्रेशन 0 पॉइंट इतना है। 3 घंटे के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। यहाँ टाइम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, मिनट में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमको जो के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो दी गई थी वो 0.051 मिनट इनवर्स में है। फार्मूला के टी इक्वल टू 2.303 log R0 बाई आर नॉट की वैल्यू इतना रख दिए, और एंटी लॉग की वैल्यू इसमें क्या है, गिवन है। तो आर नॉट की वैल्यू ये रख दिया गया, आर हमको पता भी करना है, हम इसको इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए तो वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा, लॉग उस साइड जाएगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग 0 पॉइंट इतना, और इसकी वैल्यू दी है 2.53, तो इसके प्लेस पे 2.503 रख दिए, इसको इस साइड भेज दिए, और ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड करेंगे तो इतना। तो ये हमको पता चल गया कि 3 घंटे के बाद 0 पॉइंट उतने कंसंट्रेशन में से 0.10 कंसंट्रेशन में इतनी कंसंट्रेशन शेष रह जाएगी। फिर आते हैं, इसके बाद एक रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड रहेगा, तो ये नोट करके लिख लेना कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती हैं वो सब फर्स्ट आर्डर की रिएक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक कार्बन 4 की क्या है, डेटिंग कराएगी, एक एशियन पीस ऑफ वुड वाज फाउंड हैव 3/10 ऑफ दैट्स ऑफ लिविंग ट्रीज, हाउ मच वुड्स इज दैट पीस ऑफ वुड। बताना है कि इसकी डेटिंग कराने पे 3/10 पोर्शन इसमें बचता है, रिमेनिंग है। अब ये बताना है कितने साल पुराना है, यहाँ लाख की भी वैल्यू दी है, और C4 का हाफ लाइफ टाइम दिया गया है। ठीक है, इस हाफ लाइफ से हम लोग सबसे पहले के निकाल लिए, के की वैल्यू इतनी है, इसको कैलकुलेट नहीं किए, और अपना फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिख लिए। शुरुआत में हम एक पॉइंट मान के चलेंगे कि 100% है, 3/10 को चाहे हम परसेंट में कन्वर्ट कर ले या 3/10 ही रखें। आर नॉट की वैल्यू 3/10 रख दिए, 10 ऊपर आ गई वैल्यू। यहाँ पे के की वैल्यू इतना खोजे हैं, यहाँ से निकाल लिए थे टी 2.303, इसको log m माइनस n फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। log 10 माइनस 3, log 10 की वैल्यू 1, log 3 की वैल्यू दिया गया, माइनस करने पे 0.53 आ जाएगा। इस चीज़ को क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना ईयर आ जाएगा, 9957 ईयर का पुराना क्या है, वो कार्बन का पुराना क्या है, वो लकड़ी का क्या है, टुकड़ा है। अगले टाइप का क्वेश्चन है, क्या कहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टेक्स 100 मिनट फॉर कंप्लीशन टू 60%। अब हमको बताना है 90% कंप्लीट होने के लिए कितना समय लगाएगी। जब 2% का होगा तो एक लाइन खींच करके अलग इस साइड का सॉल्व करेंगे और अलग इस साइड का। इस साइड में हमारा 90% के लिए सॉल्व किया जा रहा है। के टी 60% के लिए फार्मूला ही लिख लेंगे, पहले जनरल फार्मूला दोनों साइड हम लिख दिए। ठीक, अब आर में शुरुआत में 100% रखेंगे और 100 माइनस 60% रख देंगे, तो यहाँ से 40% आ जाएगा। के टी जो होगा ये हमारे पास 100 मिनट है, तो इसी को, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 2.303, log 0 से 0 कैंसिल, log 10 माइनस log 4, log m बाई n का हम क्या कर दिए, फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिए। log 10 की वैल्यू 1, log 4 को 2 बाई, log 4 को हम लोग सकते हैं 2 की पावर 2, रूल के बेसिस पे 2 आगे आ जाएगा, log 2 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा 0.6 आएगा, और यहाँ माइनस करने पे 0.4, सिर्फ एक डिजिट हम लोग ले रहे हैं ये, तो मल्टीप्लाई किए फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। या हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसको ऐसे छोड़ दिए, सेम ही प्रोसीजर 90% के लिए ले लिए। तो ये क्वेश्चन 1 बना लिए हैं कि क्वेश्चन 2 बना लिए हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया गया, 90% ऊपर रहने देते क्योंकि उसको पता करना है, और यहाँ पे के 100, न्यूमरेटर में यहाँ पे यही रहेगा, डिनोमिनेटर में 0.39 हम लोग रखते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो जो आएगी वैल्यू वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, तो ये जो 100 है उस साइड चला गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू वही है, सेम ही है, डिनोमिनेटर में ये बचेगा, ये कैंसिल होगा,
यहाँ से डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएगा, 0.39 ऐसे रिमेनिंग रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 251.2 मिनट। ये 90% कंप्लीट होने का समय है। सेम इसी को क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरीके से इसको हम लोग लगाएंगे। सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है और इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। अब आते हैं एक प्रूफ करने का के टाइप का क्वेश्चन है कि 99 हमको शो क्या करना है, सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज डबल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन टू 90% रिएक्शन कम। मतलब जो 99% समय लग रहा है वो 2 टाइम्स है 90% के लिए। तो सेम यही फॉलो करेंगे, एक 99 के लिए इधर सॉल्व करेंगे, एक 90% के लिए इधर। 100 ले लिए, 100 में से 99 माइनस कर दिए, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 100/1 और 100 की वैल्यू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा। बाकी इसको सेम उसी तरीके से लिख देंगे और log 10 की वैल्यू 1। इसी को हम लोग इक्वेशन 1 बना लिए। इसमें हम लोग 90% के लिए रख लेंगे न्यूमरेटर में 100, 100 माइनस 90 10 हो गया, 10 कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। यहाँ भी log 10 की वैल्यू 1 पुट कर दिए, ये कैंसिल, सिर्फ हमारे पास 2 ही बचा रह जाएगा और 90% उस साइड भेज देंगे तो जो प्रूव करना है वही हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। ये आते हैं, एक रिएक्शन है, ये गैसियस मीडियम में है। हमको जब 0 टेम्परेचर था तो इनिशियल प्रेशर इतना दिया गया था, जब 300 हो जा रहा है तो प्रेशर ये है, ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। तो हमको क्या बताना है, इसमें की वैल्यू निकालना रहेगा, की वैल्यू क्या होगी कितने रेट से। तो ठीक है, इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जो रिएक्शन दी है उसको लिख लेंगे। शुरुआत में P इनिशियल 0 मान लेते हैं, किसी टाइम में इसका प्रेशर P हो जा रहा है तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ जितने मोल रहेंगे, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 मोल लिख देंगे, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, और अगर नहीं रहेगा तो जो जो संख्या है उसी को रह करके बाकी हम लोग टोटल जोड़ देंगे। तो यहाँ P टोटल ले लिया गया है, ये कैंसिल ही हो जा रहा है, यहाँ आएगा PI प्लस P की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो इस साइड चला जाएगा P टोटल, P इक्वल टू P टोटल माइनस PI आ जाएगा। अब हम लोग फार्मूला ऑपरेट करते हैं, KT इक्वल टू 2.303 लाख P0/P। तो P0 की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन इस P की जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इस कंडीशन में जो है वो रहेगी हमारे पास PI माइनस P रहेगी। लेकिन हमको क्या कहते हैं, हाँ ये रहेगी 300 टाइम पे। देखो शुरुआत में कंसंट्रेशन इतना ही है जब टाइम हमारे पास 0 है, जब 300 सेकंड रहेगा उस समय कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है PI माइनस P0। इस इक्वेशन में हमने यही माना है कि जब कोई पर्टिकुलर टाइम पे रहेगा उस समय PI माइनस P रखेंगे। अच्छा, P की वैल्यू यहाँ से हमने जो निकाला है इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, PT माइनस PI, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, PI जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन वो 2 टाइम्स ऑफ PI माइनस PT हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दिए, टोटल कंसंट्रेशन सॉल्व करने पे 0.10 आ गया। अब फार्मूले में पुट कर देते हैं कि 302.303 लाख, शुरुआत का कंसंट्रेशन ये है, आफ्टर 300 सेकेंड कंसंट्रेशन विल बी 0.10, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो 300/30/10, 0 कैंसिल, 3 लाख 3 की वैल्यू 0.447, इसको डिवाइड कर दिए तो की वैल्यू ये आई। तो ये इस टाइप का था, एक सेल्फ असिस्टेंट में ये दिया गया है, इसका आंसर ये दिया गया, इसको ट्राई करिएगा आप लोग। फिर आते हैं कि एक टेबल फॉर्मेट में हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपकी बार कंसंट्रेशन है, तो ये रिएक्शन आपकी बार गैसियस नहीं है, यहाँ कंसंट्रेशन दिया है। वो रूल तभी अप्लाई करते हैं जब प्रेशर के फॉर्मेट में दिया गया हो, कंसंट्रेशन के फॉर्मेट में दिया रहेगा तब हम लोग दूसरे तरीके से लगाएंगे, जो हम लोग एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। जब 0 रहता है तो कंसंट्रेशन ये है, 300 पे इतना कंसंट्रेशन है, 600 पे इतना कंसंट्रेशन है। शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है, बहुत आसान है। पहला एक बार हम लोग इन दोनों का यूज कर करके के की वैल्यू निकाल लें,
एक बार इन दोनों का हम लोग यूज कर करके के निकाल ले। अगर दोनों सेम आ जाएगा तो वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन इतना है, 300 पे कंसंट्रेशन इतना है। दूसरा हम लोग ले लिए डाटा, t बराबर 0 है तो कंसंट्रेशन वही ही है, t बराबर 600 लेते थे तो कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है। तो एक बार हम लोग 300 पे ले लेंगे कि t, फार्मूला दोनों साइड लिख दिया गया, यहाँ 300 पे रख दिया गया लाख, इनिशियल वैल्यू इतनी ही है, फाइनल वैल्यू 0.8 है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, 16/8। अब वो 8 से कैंसिल करेंगे तो लाख 2 आ जाएगा, लाख 2 की वैल्यू 0.301। इसको डिवाइड किए तो ये आ गया। सेम इसी तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन 1.6 है और फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 600 सेकेंड विल बी 0.4 इंटू 10⁻²। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, पॉइंट से हट जाएगा, 16/4 आ जाएगा, यहाँ से लाग रहेगा बीच में, लाग 4 की वैल्यू जो होती है 0.60 होती है, हमको गिवन नहीं है, सॉल्व करने पे ये आ गया। हाँ, दोनों वैल्यू सेम, इसका मतलब प्रूफ हो जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 0.69 के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का है तो वही लगाएंगे, के की वैल्यू पुट कर देंगे तो 300 सेकेंड आ जाएगा हाफ लाइफ का। सेम इसी तरीके से ये भी दिया गया, इसको ट्राई करिएगा, ये भी इसी तरीके से है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी है। जैसे टाइप 1 है, हम ऑर्डर कैसे पता करेंगे, तो इसमें पावर को क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाएगा। अगर इस प्रकार इस टाइप से दिया रहेगा तो ये ऑर्डर हो गया। यूनिट निकालने का फार्मूला वही, मोल 1-1 लीटर n-1 सेकेंड -1, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये के की यूनिट। अच्छा, दूसरे टाइप से अगर हमको के की वैल्यू दिया गया होगा, पूछेगा ऑर्डर बताओ, तो इस यूनिट से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जैसे हम जानते हैं मोल 1 - n होगा, तो यहाँ पे मोल 1 - n की वैल्यू दी गई है हमको -3 दी गई है, और यहाँ से नहीं -3/2 दी गई है हमको, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 3/2 इधर आया तो प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 5/2 आ जाएगा। एक तीसरे टाइप का है जिसमें डाटा बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे। तो डाटा बेस्ड क्या है, इसके कंसंट्रेशन हमको ये दिए गए हैं अलग अलग, ये पेपर में भी आया है कई बार। इसका कंसंट्रेशन हमको ये दिया गया है अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4 दिया गया है, एक का कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन कहा कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, के लिए हमको एक्सप्रेशन बताना है, कैलकुलेट भी करना है हमको, और ये जो अननोन क्वांटिटी नहीं दी गई है इस केस में उसको हमको फाइंड भी करना है। तो हम सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख लेंगे, R = K NO⁴x CL⁴y, ये जो दिया गया है। अब इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं सब के लिए हम लोग डाटा रख देंगे। जैसे R के लिए 0.60, के वही रहेगा, NO की वैल्यू 0.15, यहाँ भी 0.15, दूसरे में NO की वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू 0.3 हमारे पास आ जाएगी, और R की वैल्यू 1.2, ऐसे अलग अलग डाटा रख दिए। इसमें नहीं पता था तो वही रखे। अब इसको हम उसी से डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू सेम है, ये दोनों सेम है तो एक बार यहाँ डिवाइड कर दिए, इस वाले में ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम मिल जा रही थी तो इसको डिवाइड कर दिए। मतलब 2 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, 3 को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो आ क्या जाएगा, डिवाइड करने से ये x कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा यहाँ पे। अब इधर से पॉइंट हट गया, 60/120 हो गया, इसको कैंसिल किया तो 1/2, इसको कैंसिल किया तो 1/2, पावर कंपेयर कर लेंगे। अच्छा है इन्वर्ट कर लेते हैं, तब भी कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे सेम ये भी यहाँ कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटा तो 30/15 हो गया, यहाँ से हटा दिए, इसमें क्या आएगा, कैंसिल करने 4 आएगा, यहाँ 2 ही है तो इसको भी हम लोग 2 की पावर 2 रख दिए। क्यों रखे, जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक पावर ऐड ही नहीं होगी, पावर कंपेयर ही नहीं होगी, तो x की वैल्यू 2 आई। अब यहाँ पे क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पुट कर देते हैं, ये मान लेते हैं क्वेश्चन ए है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये जो फार्मूला आएगा ये एक्सप्रेशन का हुआ। अच्छा, हमको क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। अब तो किसी में भी एक्स वाई की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, मान लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन में पुट कर दिए तो वही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और इधर ले जा करके डिवाइड कर देंगे। इसी में ही
कोई वैल्यू पुट करके डिवाइड कर देंगे तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। या अगला केस है हमारे पास, अच्छा इसमें जो लास्ट वाला अननोन क्वांटिटी थी कि R4 बताओ। अब तो के भी पता है, NO भी पता है, Cl भी पता है, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो R4 की भी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है, 2-3 यहाँ पे रेट रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्टेंट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। अगर कंसंट्रेशन बी का हम इंक्रीज करके 3 टाइम कर देते हैं तो रेट पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले जनरल एक्सप्रेशन हम लिख दिए कि ए के लिए पावर हम लोग 2 रखेंगे, बी के लिए पावर हम लोग क्या रखेंगे, ए के लिए 1 रखेंगे, बी के लिए 2 रखेंगे, तो ओवरऑल ऑर्डर 3 आ जाएगा। के का जो फार्मूला होगा 1 - 1 लीटर n -1 में पुट कर देंगे। चलो बी को हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो बी के जगह पे 3 भी रख देंगे और 3b का क्या होगा 9b, और ये 9 डिजिट जो होगी वो बाहर निकाल लेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा, ये वैल्यू आर कहलाएगी तो 9 टाइम होगा। अच्छा दूसरे कंडीशन में कहा ए और बी को दोनों को 2 टाइम्स कर देना है, तो ए के स्थान पे भी 2a रख देंगे, बी के स्थान पे 2b रखेंगे। अच्छा इस 2b का 4 बाहर निकल के आएगा, इस 2 का सिर्फ 2 ही बाहर निकल के आएगा और 2 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये 8 टाइम्स आर की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही सेम क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको क्या करिएगा प्रयास करिएगा और आंसर भी इसका दिया गया है। और